हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं होगा। मेरे माइंड में इंडिया से आने से पहले का ही था कि मैं ऐसे कुछ कंटेंट लेकर आऊँगा। तो फाइनली अब यहाँ आकर मैंने सोच ही लिया कि ये कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो ये कंटेंट होगा हिमाचली स्टोरीज़ के ऊपर। मतलब हिमाचली स्टोरीज़ मीन्स लव स्टोरी भी होंगी इसमें, और जो भी रियलिटी हुई है हिमाचल में वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की स्टोरी की बुक का पहला पन्ना मैं निकालता हूँ और आज की स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, लव स्टोरी से मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हिमाचल बहुत सी लोक गाथाओं, लोक प्रेम गाथाओं, मतलब अपने अपने कल्चर के लिए बहुत मानते हैं हिमाचल को। तो हिमाचल की लोक प्रेम गाथाओं में से एक प्रेम गाथा थी सुन्नी और बुंखू की। तो आज की हमारी कहानी का पहला दिन और लव स्टोरी की किताब का, यानी प्रेम गाथा की किताब का पहला पन्ना हम सुन्नी और बुंखू के नाम करते हैं। तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। आपने इसके बहुत से गाने सुने होंगे यूट्यूब चैनल पे, तो अभी तो बहुत से आ गए हैं। तो देखो, आउट ऑफ हिमाचल जितने भी बंदे रहते हैं वो गाने का मतलब पता नहीं होता। गाने उनको पसंद होते, बट गाने का वो मतलब पता नहीं होता। तो मैं वो मतलब और उसके गाने के पीछे की बैक स्टोरी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सुन्नी और भुंकू की स्टोरी मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको भुंकू से मिलवा देता हूँ कि भुंकू चंबा ज़िले के भरमौर क्षेत्र का रहने वाला था, जो अपनी भेड़ बकरियाँ चुराने के लिए अक्सर लाहौल जाया करता था। तो आपको बता दूं कि हम लोग गद्दी हैं, तो हम लोगों का व्यवसाय भेड़ बकरियाँ चराना है। तो हम लोग 6 मंथ भरमौर और 6 मंथ चंबा को छोड़कर लाहौल वाली साइड चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं लाहौल, कुछ एक उन्ना वाली साइड भी चले जाते हैं, पर भुंखू भरमौर को छोड़कर उन दिनों लाहौल ही जाया करता था। तो कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि भुंखू अपने घर वालों से विदा लेकर अपनी भेड़ बकरियों के साथ निचली कसेत्री यानी लाहौल वाली साइड को चला जाता है। और जब वो लाहौल पहुंचता है तो उसका खर्च हमारी लोकल लैंग्वेज में खर्ची बोलते हैं जिसको। तो खर्च मेन होता है कि जो खाने पीने का राशन होता है। तो जो उसका डेरा था, डेरा हमारी लोकल लैंग्वेज में उस जगह को बोलते हैं जहाँ भेड़ बकरियाँ जो चराते हैं उनका, जहाँ वो रहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक दिन के लिए उन्होंने रुकना है तो जहाँ पे वो खाना पीना बनाएंगे, उस खाना वगैरह बनाते हैं, उस जगह को डेरा बोलते हैं। जब वो डेरे में पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका खाने पीने का राशन जो था वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म राशन मीन्स खर्ची, हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको खर्ची बोलती है, तो वो बोलते हैं, तो वो खर्ची ख़त्म हो चुकी थी। तो अब वो देखता है कि यहाँ से तो खर्ची मिलना मुश्किल है, तो वो सोचता है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर खर्ची ले आता हूँ। तो वो लाहौल के बगल वाले गांव में ही खर्ची लाने के लिए चला जाता है। ये बहुत पुरानी बात है और उन दिनों हर एक बंदा एक दूसरे की मदद कर देता था। अभी भी करते हैं, बट उन दिनों के जैसे मदद नहीं करती। तो वो गांव में अपना राशन लेने के लिए चला जाता है। तो जब वो उस गांव में पहुंचता है तो वहाँ पे वो देखता है कि घर पे तो कोई भी नहीं है। तो वो घर वालों को आवाज़ लगाता है। तो सुन्नी यहाँ एंट्री होती है उसकी ज़िंदगी में, सुन्नी की। अब आपको मैं सुन्नी की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सुन्नी लाहौल की एक भोटली थी। भोटले हमारी लोकल लैंग्वेज में कुंवारी लड़की, हमारी नहीं मतलब लाहौल वाली साइड में भी बोलते हैं। हमारी जो लोकल लैंग्वेज में लाहौली लड़कियां होती है जिनकी शादी नहीं हुई होती उनको भोटली बोलते हैं। तो सुन्नी जो थी वो एक लाहौली भोटली थी जिसके 2 भाई और आगे उसकी फैमिली रहती थी। तो वो अपने काम में बिज़ी थी, तो वो बाहर तो नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने अपने भाइयों के बच्चों को बोला कि बाहर जाओ और देखो कि बाहर कौन आया है। तो इसका आपको गाने में भी पता लग जाएगा। तो जो अभी आपने गाने में सुना, इसका मतलब था कि बाहर जाओ और देखो बाहर कौन आया है। तो जो वो बच्चे आकर बोलते हैं, तो गाने में भी सुना होगा, तो वो बच्चे आकर बोलते हैं कि बाहर कोई बंदा खड़ा है जिसने ढीली ढीली गात्री, गात्री हमारी लोकल लैंग्वेज में डोरे को भी बोलते हैं और चोड़ू को भी बोलते हैं। तो चोड़ू हमारा पारंपरिक वेशभूषा होती है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये जो मैंने वेयर किया इसे गात्री बोलते हैं। तो उसने वो गात्री डाली हुई थी। आजकल ये लोग, हम लोग कम में डालते हैं, शादी वगैरह हो तभी डालते हैं, ये कोई फंक्शन हो तभी, पर उन दिनों हर एक गद्दी यही ड्रेसअप डालता था। तो वो उसके बोलता, उसको सुन्नी को आकर उसके मतलब भाई के बच्चे बोलते हैं कि बुआ बाहर खड़ा है जिसने ढीली ढीली गात्री डाली है और कोई गद्दी आदमी खड़ा है, मतलब कोई गद्दी इंसान खड़ा है। तो जब वो बाहर आकर देखती है तो वो उससे पूछती है कि उन दोनों का फिर वार्तालाप चलता है। जो
चलता है जो आपने गाने में सुना, तो उनका जो वार्तालाप चलता है उसका मतलब समझाता हूँ कि वो उससे पूछती है कि तू कहाँ से आया है और कहाँ तेरा घर है और तेरा नाम क्या है। तो वो उसको पलटकर जवाब देता है कि भरमौरा खेरा हूँ गद्दी वो सुन्नी है, भूखू नामा मेरा हूँ, कि मैं भरमौर का रहने वाला गद्दी हूँ और भूखू मेरा नाम है। अब उसके बाद भूखू उससे पूछता है कि तू कहाँ की रहने वाली है और क्या तेरा नाम है। तो वो उसकी पलटकर उसको जवाब देती है कि मैं लौला केड़ी भोटली भूखूगा सुन्नी नामा मेरा हूँ। तो वो उसको बोलती है कि मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम सुन्नी है। तो सुन्नी को उसको देखते ही पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत से बंदों को कन्फ्यूज़न है कि भुंकू अनमैरिड था। तो भुंकू अनमैरिड नहीं था, वो ऑलरेडी मैरिड था। तो अब भुंकू को देखकर सुन्नी को तो प्यार हो गया था, तो वो उसको अंदर बुलाने के बहाने सोचने लगती है। फिर वो एक बहाना बनाती है चटकी का। चटकी हमारी लोकल लैंग्वेज में खुद बनाई जाती है, जिसे सुर भी बोल सकते हो, तो झोल भी पहाड़ी लोकल लैंग्वेज में हम चटकी बोलते हैं, गद्याली लैंग्वेज में, वैसे पहाड़ी लैंग्वेज में उसे झोल बोलते हैं, तो आप उसको झोल भी बोल सकते हो। तो वो उसको चटकी का बहाना देकर अंदर बुलाती है। तो उन दिनों हर घर में चटकी वगैरह मिलती थी, क्योंकि वो बहुत पुराना टाइम था, तो वहाँ पे सुर चटकी और शराब खुद ही निकालते थे। तो वो उसको चटकी के बहाने से अंदर बुलाती है और खाने के बहाने उसके वो खाना भी देती है। और वो अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि जो सुन्नी थी उन दिनों ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती थी। आई मीन टू से ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा चलता था, यानी काला जादू। जो सुन्नी थी वो अपने मामा के गांव से काला जादू सीख कर आई थी। तो वो उसको देखती है और वो माँ और चावल के दानों को लेती है और हाथ पे रखकर उसको ऐसे मलती है, मतलब आई मीन टू से उसको हाथ में रखकर मसलती है और उसके ऊपर ऐसे फेंक देती है। अब जैसे ही वो भुंकू के ऊपर माँ और चावल के दानों को फेंकती है, तो जो भुंकू था वो इंसान से एक भेड़ के रूप में बदल जाता है, मतलब इंसान का रूप छोड़कर वो भेड़ के रूप में आ जाता है। और अब सुन्नी उसके साथ भेड़ के रूप में ही रहने लगती है और वो उसको रात को इंसान और दिन में भेड़ बना देती है। तो उसको ऐसे ऐसे करते उन दोनों को 6 महीने निकल जाते हैं। और ऐसे ही वो 6 मंथ के बाद बाहर से एक पत्ता उड़कर अंदर आता है, जिसको देखकर भूखों को अपनी भेड़ बकरियों की याद आती है। और वो अपनी भेड़ बकरियों को याद कर कर सुन्नी को बोलता है कि ये कौन सी रित है और कौन सा महीना है। तो अब सुन्नी उसको पलट कर बोलती है कि होना खेरे रित वो भूखुआ कार्तिक खेरा महीना हो, कि कार्तिक का महीना चला हुआ है कार्तिके का और होना की रित है। तो वो डर जाता है कि मेरी भेड़ बकरियाँ क्या खाती होंगी। अब इतना मंथ तो वो वहाँ रहा था, तो सोचता है कि मेरी भेड़ बकरियाँ तो अब मर चुकी होंगी, क्योंकि उसको वहाँ पे आए हुए 6 मंथ से ज़्यादा हो गया था लगभग। और फिर वो उसको पूछता कि किया खंदी मेरे भेड़ा वो बकरी, किया खंदी कंडी कुत्ती हो, कि मेरी भेड़ बकरियाँ जो हैं वो क्या चराती खाती हैं, और जो मेरी कंडी कुत्ती है। ये वहाँ पे मेन कैरेक्टर आता है उस कुत्ती का, ये कुत्ती जो थी वो क्या थी। तो वो एक कुत्ती जो थी वो उसकी गादी कुत्ती थी। गादी कुत्ती मीन्स ये एक पहाड़ी कुत्ती का, मतलब कुत्तों के बहुत से नस्ल होते हैं, ये एक पहाड़ी नस्ल है। जो गादी कुत्तियाँ मतलब जो गादी डॉग होते हैं उनकी एक नस्ल है गद्दी कुत्ती। तो ये वो गद्दी कुत्ती थी जो बहुत समझदार होती हैं। तो उसका उसने नाम कंडी रखा हुआ था। तो जो वो उसकी कुत्ती थी, उसके जाने के बाद उसकी भेड़ बकरियों की रखवाली वो कुत्ती ही करती थी। तो अब वो उसको तो इसके बाद सुन्नी उसको बोलती है कि जो तुम्हारी भेड़ बकरियां हैं वो नीर वो खंदी तेरी भेड़ा वो बकरी कंडी कुत्ती मारू घेरा हो, कि तुम्हारी भेड़ बकरियां घास ही चरती हैं, पर तुम्हारी जगह जो वफादारी का काम करती हैं, यानी एक भेड़ पालक का काम कर रही है, वो जो तुम्हारी पाली हुई कुत्ती है वो उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और उनका ख्याल रखती है। कि मतलब भेड़ा वो खंदी तेरी भेड़ा निर्भो खंदी तेरी भेड़ा वो बकरी कंडी कुत्ती मारू घेरा। तो घेरा मीन्स उनके इर्द गिर्द उनकी रखवाली करती है। तो वो अब डर जाता है कि अब तो बर्फ़ पड़ गया होगा और मैं जोत भी कैसे लगाऊंगा। तो फिर वो उसको बोलता है कि अब मुझे तो जाना पड़ेगा, मुझे अलविदा लेना पड़ेगा। तो सुन्नी उसको बोलती है कि डरे मत डरा वो भूखुआ जोत दिल्ली तरफ आई हो, कि तुम क्यों डरते हो भूखू, इतना मत डरो, मैं तुम्हें जोत पार करवा ही दूंगी। तो वो बोलती है कि तुम इतना मत डरो, मैं जो अपने भाइयों को भेजूंगी और तुम्हारे भेड़ बकरियों को जोत पार करवा दूंगी, और अब अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम जाओ। तो इतना कहकर वो उससे अलविदा, उसके भाइयों के साथ अलविदा ले लेता है।
पर किसी भी भाई को ये मंजूर नहीं होता कि उसकी बहन शादी से पहले किसी अनजान लड़के के साथ ऐसे रहे। तो उसके भाइयों को भी ये चीज़ें पसंद नहीं थी। तो अब मन ही मन में वो उसको मारने का सोच चुके थे कि हम इसकी भेड़ बकरियों के साथ जोत में पहुंचेंगे और जोत में बर्फ़ होगा और वहाँ से इसको धक्का देकर नीचे फेंक देंगे और ये मर जाएगा। तो वो भी ऐसा ही करते हैं। वो उनका उसके साथ भेड़ बकरियों को लेकर चंबा के ऊपर मतलब पीछे जोत आता है वहाँ चले जाते हैं। जोत तक तो वो उसको पहुँचा देते हैं और वहाँ से उसको धक्का दे देते हैं। और उन्होंने धक्का दिया और उनके नज़रिए में वो मर चुका था, पर भगवान की कृपा रही होगी कि भुंकू बच जाता है। तो वो बच जाता है और जोत को क्रॉस कर देता है। अब 6 मंथ से ज़्यादा किसी के घर पे किसी के कोई पता न लगे तो घर वाले यही सोचेंगे कि वो मर गया है। और यही सीन भुंकू के साथ हुआ था। भुंकू के घर वालों को लगा था कि भुंकू अब मर चुका है। और अब किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे कल्चर में और हमारे रिचुअल्स में ऐसे मानते हैं, और हमारे क्या हिमाचल में ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद 6 मंथ के बाद उसका फिर पिंडदान करते हैं और 1 साल के बाद फिर पिंडदान करते हैं। तो उसकी मतलब 6 मंथ से वो सुन्नी के पास था। तो उसके घर वालों को लगता था कि उसको मरे हुए भी जो हैं वो 6 मंथ हो गए हैं। तो अब उसके घर पे वो 6 मंथ के बाद जो पिंडदान करते हैं उसका पिंडदान करने का टाइम था और उसके पिंडदान की तैयारियां चली हुई थी। इतने में ही भुंकू अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आ जाता है और उसके घर से टॉप में एक पत्थर दिखाई देता है और वहाँ पे बैठ जाता है। तो भुंकू जो था वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था और उसकी बांसुरी की धुन बहुत अच्छी थी। तो वो उस पत्थर पे जाकर बैठ जाता है और बांसुरी की धुन को मतलब बांसुरी को बजाने लग पड़ता है। और वहाँ उसके घर पे उसके पिंडदान की तैयारियां चल रही थी। यही बांसुरी की धुन जब उसकी भाभी के कानों में पहुँचती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है कि भुंकू मरा नहीं है, शायद भुंकू हो सकता है ज़िंदा हो, क्योंकि ये जो बांसुरी की धुन है ये पूरे प्रदेश में भुंकू के सिवा कोई भी नहीं बजा सकता। तो यही जब वो सोचते हैं तो वो जो उसका पिंडदान था वो उसको रोक देते हैं और वो देखते हैं कि उस पत्थर में वाकई भुंकू बैठा है जहाँ से उनका घर दिखाई देता था। तो भुंकू जब घर पे आता है तो घर वाले पूछते हैं कि तुम इतने लंबे वक्त के लिए कहाँ थे। तो फिर वो सारी बातें उनको बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था और मैं यहाँ पे था। तो ऐसे ऐसे अब किसी भी पत्नी को ये गवारा नहीं होता कि उसका पति किसी और लड़की के साथ बात करे। उसकी पत्नी को भी गवारा नहीं था, पर जब वो अपनी बातें उसकी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी उसको समझती है और उसको समझाती है कि अब तुम जाओ और उस लड़की से बात करो जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो वो कुछ वक्त के बाद वापस वहाँ जाने का फ़ैसला लेता है और सुन्नी को समझाने का फ़ैसला लेता है। तो अब हुआ यूँ था कि जब वो उसके भाई सुन्नी के भाई उसको छोड़कर आ रहे थे तो वो जब घर पहुँचते हैं तो उसके भाई उसको बोलते हैं कि सुन्नी हम लोग उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे और वो जोत के पास पहुँचा और उसका पाँव जो था वो फिसल गया और वो नीचे गिर गया खाई में। और हमने जब देखा तो वो उसका निधन हो गया था, मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। और अभी हम उसका जो है वो अंतिम संस्कार कर ही आ रहे हैं। तो सुन्नी को जब ये बात पता चलती है तो सुन्नी भागते हुए घर के आंगन में आती है और उसको देखने लगती है इधर उधर कि शायद कहीं से भुंकू आएगा, पर उसको वो नहीं दिखता। तो वो वहीं सोच कर बैठ जाती है और रोने लगती है। और वहीं जहाँ पे वो बैठती है वहीं बैठते ही सोचते सोचते और रोते रोते उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे जहाँ उसकी मौत हुई थी, ये चीज़ याद रखना कि ये वो चीज़ है जहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत कुछ चेंज होगा। तो अब जैसे ही उसकी मौत होती है तो उसके घर वाले भी ऑब्वियसली उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो कुछ टाइम बाद जब भुंकू वापस आता है तो भुंकू उसके भाइयों से पूछता है कि सुन्नी कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। तो उसके भाई उसको बोलते हैं कि उसने तो तुम्हारे गम में खुदकुशी कर ली, मतलब वो तो मर गई है, और जब तुम गए थे उसके बाद वो तुम्हारे गम में मर गई है। तो जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी, मतलब जहाँ सुन्नी की मृत्यु हुई थी उनके घर के आंगन पे, उसी जगह पे सुन्नी जहाँ मरी थी उसी जगह पे भुंकू खड़ा हुआ था। तो अब भुंकू वहाँ पे खड़ा था और जब उसको ये बात पता चलती कि उसके जाने के बाद सुन्नी के साथ ऐसा ऐसा हुआ तो भुंकू ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और भुंकू भी बैठ जाता है। और अब होता होगा कुछ कि वो भी रोने लगा और
रोते रोते उसकी भी उसी जगह पे मौत हो गई जहाँ पे सुन्नी की मौत हुई थी। तो इस तरह से दोनों की कहानी का एंड होता है और दोनों इस जहान में तो नहीं मिल पाए पर उस जहान में मिल गए, क्योंकि जहाँ पे उसकी मौत हुई थी वहीं पे सुन्नी की मृत्यु की जगह पे ही भुंकू की मौत हुई। तो कहा जाता है कि जहाँ पे उनकी मौत हुई है अब वहीं पे सुन्नी और भुंकू का एक बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है, और वो मंदिर लाहौल वालों की कुल देवी का मंदिर है। जैसे हमारे यहाँ पे कुल देवी होती है, वहाँ पे उनकी कुल देवी वही है जो मंदिर उनकी जगह पे बनाया गया है। और उनकी कुल देवी की पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक किसी गद्दी आदमी को उनकी पूजा में शामिल नहीं होना पड़ेगा। मतलब वो पूजा तो देंगे पर अपनी पूजा में उनको कोई एक भेड़ पालक यानी एक गद्दी आदमी अपनी पूजा में शामिल करना ही पड़ेगा, तभी जाकर उनकी जो है वो पूजा सफल होगी। तो उनकी पूजा तभी वो अपनी कुल देवी की पूजा कहा जाता है और मानते हैं कि वो अपनी कुल देवी की पूजा तभी करते हैं जब कोई भेड़ पालक यानी गद्दी इंसान भरमौर को छोड़कर लाहौल वाली साइड आता है। तो वो उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, उसके हाथ पैर धुलाते हैं। मतलब हाथ पैर ऐसे ही लिए धुलाते हैं कि वो उसका स्वागत एक भेड़ पालक की तरह नहीं, एक जवाई की तरह करते हैं। जैसे एक जवाई अपने ससुराल में जाता है वैसे ही उसका स्वागत करते हैं और फिर वहाँ पे जातर वगैरह देते हैं जो उनकी कुल देवी होती है। तो इसी तरह से इन दोनों की कहानी का अंत होता है। तो आज की कहानी का जो पहला पन्ना था उसको हम यहीं बंद करते हैं। आने वाले टाइम पे मैं आपको हिमाचल की और भी जो लव स्टोरी हैं वो आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आज की कहानी का पहला अध्याय हमारा सुन्नी और भुंकू का था। आने वाले टाइम पे दूसरा अध्याय मैं कुंजू और चंचलों का लाऊंगा, जो बहुत फेमस गाना है और आपने वो गाना सुना भी होगा कि कपड़े धुआं छम छम रुआ कुंजुआ बीच बटण नसाणी हो हाय मेरी ये जिंदगी। तो ये आने वाले टाइम का मेरा नया अध्याय होगा। तो जो आपको लव स्टोरी का पार्ट है आपको हर शुक्रवार को मेरे YouTube चैनल पे देखने को मिल जाएगा।